बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 अक्टूबर साल 2019 और दिन है आज बुध का। मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना, कौन शिरकत करेगा कौन नहीं करेगा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या तैयारियां की हैं, ये हम आपको बता दें क्योंकि हमें मिल चुकी हैं तमाम तैयारियां, तमाम प्लानिंग जो इन्होंने की हुई है। और उनका मुकम्मल इरादा है इस्लामाबाद में आने का और यहाँ पे धरना देने का, और फुल तैयारियाँ। और जो रिपोर्ट्स भेजी हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने गवर्नमेंट को और वज़ारत दाखिला को, उसमें भी ये बताया गया है कि इन्होंने अपनी तंजीमी सतह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल यहाँ पे उन्होंने अपना फुल तैयारियाँ शुरू करवा दी हैं और ज़िम्मेदारान का तयन कर दिया गया है हर तहसील में और किस तरीके से लोगों को पहुंचाना है। अब बसों की जो बुकिंग है उसका भी सिलसिला शुरू हो चुका है। और पहला इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आपको पता है कि वो एप्लीकेशन दी थी एक शहरी ने, हाफ़िज़ एहतशाम ने, कि जिसको रोका जाए धरने को और ये खिलाफ़ कानून है। उस पे भी हियरिंग हो चुकी है और एक हफ़्ते की तारीख़ दी गई है और एक हफ़्ते के बाद उसकी दोबारा हियरिंग होगी। और ये बता दूं कि पहले धरने के लिए जो जगह मुख्तस है, धरने पे पाबंदी नहीं है कहीं भी, जो जगह मुख्तस है वो है 0 पॉइंट के पास फैज़ाबाद की तरफ, जहाँ पे परेड वगैरह होती है, परेड ग्राउंड जिसको कहते हैं, वो जगह मुख्तस की हुई है। तो अब ये एप्लीकेशन इन्होंने देनी है डिप्टी कमिश्नर को, बल्कि दे दी गई है डी चौक के लिए, और उस पे फ़ैसला होगा यकीनन। डिप्टी कमिश्नर उसको अलाउ नहीं करेंगे और हाई कोर्ट में फिर मामला जाएगा और हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी, ज़ाहिर है दोनों तरफ का आर्गूमेंट सुनेगी और उसके बाद ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन जो प्लानिंग की गई है वो पहले बता दूं, फिर उस प्लानिंग में कौन कौन शामिल है फिर मैं उसका भी बताता हूं आपको। ये जो मेन कंटेनर चल रहा है ना जी, वो चलेगा कराची से, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। और वो उन्होंने कराची इसलिए मुंतखब किया है क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी कम अज़ कम उसमें किसी किस्म का कोई रखना नहीं डालेगी। और ये जो धरना है ये वहाँ से जो आज़ादी मार्च है वो आता जाएगा और उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। कराची में मौलाना फजलुर रहमान साहब मेन कंटेनर में होंगे और वो आएगा सक्खर, फिर सक्खर से निकलेगा आज़ादी मार्च जो है इनका, वहाँ पे गैदरिंग होगी, वहाँ से फिर कराची सक्खर पहुँचेगा, सक्खर से फिर आगे निकलेंगे। ये सक्खर से पंजाब वाली साइड पे आएंगे और सादकाबाद है, रहीम यार ख़ान की तहसील सादकाबाद, समासटा और सादकाबाद, वहाँ से ये पंजाब में दाखिल होंगे। तो जो पहली लड़ाई है इनकी इंतज़ामिया के साथ वो सादकाबाद में ही शुरू हो जाएगी और इंतज़ामिया जो है वो पंजाब हुकूमत उसको कोशिश करेगी कि सादकाबाद से ये एंटर ना हों, लेकिन उनके पास बंदोबस्त भी मौजूद होंगे रुकावटें खड़ी करने के लिए, रुकावटें हटाने के लिए, वो भी अपना बंदोबस्त करके आएंगे। और जबकि ज़िला इंतज़ामिया है वो अपना करेगी, पुलिस उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो लेकिन सादकाबाद से ये पंजाब में एंटर होंगे, सादकाबाद से रहीम यार ख़ान, रहीम यार ख़ान से ये बहावलपुर, और बहावलपुर से ये मुल्तान नहीं जाएंगे बल्कि बहावलपुर से एक रोड निकलता है खानेवाल को, खानेवाल से खानेवाल की तरफ निकलेंगे और उसके बाद अगला होगा जी खानेवाल से आगे है विहाड़ी, चीचावतनी, साहिवाल और फिर वहाँ से जीटी रोड लाहौर। लाहौर में भी इनका इरादा नहीं है दाखिल होने का, बल्कि जीटी रोड पे ही रहेंगे, लाहौर शहर में दाखिल नहीं होंगे। वहाँ से फिर ये आगे आ जाएंगे जी गुजरांवाला, लाहौर से शेखुपुरा गुजरांवाला और गुजरांवाला से आगे गुजरात और फिर लाला मूसा से होते हुए जेहलम आएंगे
और फिर ये चकवाल से जो काफ़िला होगा वो भी इनको सपोर्ट करेगा इधर, और चकवाल से पिंडी ये यहाँ से एंट्री मारेंगे। और ये इनका ये भी है, जी हाँ मैं आपको बता दूं मज़ीद के ये वहाँ से मोटरवे पे आ जाएंगे बल्कसर की तरफ, जो इत्तला है। दोनों ऑप्शंस हैं, एक ये है कि वो वहाँ से चकवाल की तरफ चले जाएं, और चकवाल से भी एक काफ़िला जो KPK से आ रहा होगा DI खान के रास्ते, दो रास्तों से, अब KPK में दो हैं। KPK से स्टार्ट होंगे जी, एक एंट्री तो है ना वाया अटक और इस रास्ते से, और दूसरा है DI खान से चकवाल, और चकवाल से फिर ये काफ़िला सारा इधर आके मिलता है। तो ये पॉइंट्स होंगे इनके एंट्री, एक फ़तेह जंग वाला पॉइंट हो गया और एक GT रोड के ज़रिए मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरीके से ये आएंगे। इनकी मुकम्मल प्लानिंग है, किसी किस्म की उसमें कोई हर्डल नहीं है, और कमेटियाँ इन्होंने तश्कील दे दी हैं बाकायदा तौर पे। और एक अगली जो इनकी स्ट्रेटजी है जी वो ये है कि फिर 27 अक्टूबर की इन्होंने कॉल दी, लेकिन ये 20 तारीख से पहले इनकी कोशिश है कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं वो नॉर्मल वे से और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से 5-5, 7-7, 10-10 करके वो पहुँचें इस्लामाबाद और पिंडी में आके डेरे डाल दें। वो कहाँ ठहरेंगे? वो मुख्तलिफ़ मदारस में और मुख्तलिफ़ रिहाइश गाहों में ठहरेंगे। प्राइवेट लोगों को ठहराया जाएगा, क्योंकि इनकी JUI की जो अपनी क्लेम है कि इनकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो है पिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम, अटक। इसमें इनकी अपना जो क्लेम है वो ये है जी कि इनकी अपनी स्ट्रेंथ तकरीबन कोई 50,000 की है, लेकिन अगर 50,000 ना भी माने तो 25,000 का ये कहते हैं कि जी स्ट्रेंथ। फिर इनका वोट बैंक आपको पता है कि मानसेरा जो हज़ारा डिवीज़न कहलाता है, हरीपुर, मानसेरा और एबटाबाद, वहाँ पे भी इनका वोट बैंक अच्छा खासा है, तो फॉलोइंग है। तो ज़्यादातर इनका इन्हसार क्या है? इनका इन्हसार ज़्यादातर KPK और फाटा के लोगों को यहाँ पे लाना है, और फिर जो लोकल है इस्लामाबाद, पिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक, यहाँ के जो मदारस हैं ख़ास तौर पे, वहाँ से इन्होंने निकालनी होगी। एक माकूल तादाद इनका है ख्याल के निकल आएगी, जबकि कोई 15 से 20 हज़ार लोग इनका है कि पहले से पहुँच जाएँ मुख्तलिफ़ स्टेशनों से। काफ़िला तो चलता ही रहेगा आज़ादी मार्च, लेकिन वो सारे पहले से इस्लामाबाद, पिंडी में हों, और अगर रास्ते में उनको रोका जाता है या गिरफ़्तार किया जाता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को रुकावटें खड़ी की जाती हैं, तो यहाँ की जो इनकी मैन पावर है, अफरादी क़ुव्वत है, कारकुन हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहें। अब खाने पीने के बंदोबस्त में इनका कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। मदारस में ऑलरेडी जो इनके अपने मदारस हैं वहाँ पे ये सारा बड़े बड़े किचन मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। फिर जो मदरसों के मुमतहिन हैं, इंतज़ाम करने वाले हैं, वो सारे मुंतज़मीन, वो सारे इनके अपने हैं, तो खाने पीने का भी कोई इशू नहीं है, वो भी वहाँ से इस्तेमाल किया जाएगा। फिर कुछ जैसे माजी में जो है फाइनेंसिंग, अब आते हैं फाइनेंसिंग की तरफ। फाइनेंसिंग का इनको कोई इशू नहीं है जी, वो मियाँ साहब ने बिल्कुल एक कहना चाहिए कि फुल गारंटी दी हुई है, और कुछ उन्होंने बिज़नेसमैन और सनतकारों को भी कह दिया, उनके जो लाइक माइंडेड हैं, कि इनको लुक आफ्टर करें, वो भी रेडी हैं, और फाइनेंसिंग का कोई इशू नहीं होगा। अब आते हैं मुस्लिम लीग नवाज़। मुस्लिम लीग नवाज़ बदस्तूर दो धड़ों में है, मरीम नवाज़ और मरीम बीबी और नवाज़ शरीफ साहब दोनों फुल मूड में हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी हर सूरत में हमने धरना करना है और मौलाना फजलुर रहमान साहब को कामयाब करना है, कामयाब धरना, और गवर्नमेंट को मफलूज करना है। और इस हद तक क्योंकि उनका ख़्याल ये है कि पुलिस तो इनको नहीं संभाल सकती, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और पुलिस नहीं संभाल सकती तो फ़ौज वो आएगी नहीं, वो ताकत का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेगी, और कभी भी वो खुदा न खास्ता ऐसी स्टेज नहीं
पैदा होगी, करने दी जाएगी कि वो गोली चलाने का उनको कोई ऑर्डर मिले या वो इस तरह के काम करें, वो नहीं करेंगे। लिहाजा पुलिस को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है। पुलिस में हमारी में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इनको संभाल सकें। इसलिए ये चीज़ नवाज शरीफ साहब बदस्तूर, और दूसरी जानब जनाब आप आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बिल्कुल पल्लू नहीं पकड़ा रहे, वो दूर दूर हैं, वो कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है किसी भी सूरत में कि वो कोई ऐसा पंगा लें। पीपल्स पार्टी अभी तक ऐसा कोई एक्ट नहीं चाहती कि जिसके नतीजे में कोई मिसकैलकुलेशन हो और मिसकैलकुलेशन के नतीजे में उनकी अपनी गवर्नमेंट चली जाए सिंध में। और इस धरने का फ़ायदा किसको होगा? अगर ये धरना कामयाब होता है तो ये धरने का टोटल 2 बंदों को फ़ायदा होगा। वो 2 बंदे कौन हैं? वो हैं जनाब एक मौलाना फजलुर रहमान साहब और एक नवाज शरीफ साहब की फ़ैमिली। ये 2 ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा अगर ये धरना कामयाब होता है। और नुकसान किसको होगा? नुकसान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। अगर कोई खून खराबा हो गया तो फिर तो सारा सेटअप ही ख़त्म होगा, और सारा सेटअप होता है तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट दूसरे बड़े सूबे की हुकूमत है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदस्तूर एक साइड पे, क्योंकि उन्होंने एक तजवीज़ दी थी पीपल्स पार्टी ने कि जनाब हम आपका साथ देते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम आएँ, आके यहाँ पे एक दिन का इवेंट करें, तकरीरें करें और अल्टीमेटम दें गवर्नमेंट को। अल्टीमेटम देके कि जनाब फ़लाँ तारीख़ तक आपके पास टाइम है, मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, नए इलेक्शन का डिमांड रखें, 3 मुतालबात रख के और चले जाएं अल्टीमेटम दे के, और उसके बाद फिर दोबारा रीअसेंबल हुआ जाए, दोबारा तैयारी करके वापस आया जाए। तो ये है सारी तैयारी। आपको मैंने बता दिया कि कौन इनके साथ है और कौन नहीं है। तो मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे।